आसन करने वाले हैं। और शवासन, जिसको मृतक आसन भी बोलते हैं, मृतासन या मृतक आसन, ठीक है, इस नाम से भी पुकारा जाता है। और ये जो आसन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये है सबसे इजी, कि आपको सिर्फ लेट जाना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लेकिन करने में ये सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि अपने पूरे मसल्स को, अभी बैठ जाए, जब लेटना होगा तो मैं बता दूंगी, पूरे मसल्स को ढीला छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस रह जाता है। तो जब इसका आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, तब ये आसन सही मायने में ये आसन लगता है। अब इस आसन में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी, क्योंकि एक बार आप आंख बंद कर लेंगे तो फिर वो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। इस आसन में सबसे फर्स्ट हमको ये रखना है कि पीठ के बल लेटना है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे सपोज मैं लेटी हुई हूँ और मेरा सिर कुछ इस तरह से है, या ऐसा है, एक स्ट्रेट होना चाहिए आपका सिर से लेके टेल बोन तक। इस चीज का खास ध्यान रखें। आपके दोनों पैरों के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना आपका कमर का डिस्टेंस, कमर है। मान लीजिए आपकी 14 इंच की कमर है, तो दोनों पैरों के बीच में 14 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। ये सेकंड हो गया। पैर आपके, ये मान लीजिए आपके सोल हैं, तो ये स्लाइडली आप डाउन करके रख सकते हैं ग्रेविटेशन के सपोर्ट में। आपकी जो दोनों हथेलियां हैं, ये पेल्विक के बाजू में, मतलब कमर के बाजू में होना चाहिए, और ऊपर की ओर खुली हुई, आकाश की ओर। और कमर और आपके हाथों के बीच में लगभग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कमर से सटी हुई ना हो और बहुत अधिक दूरी पर भी ना हो, ठीक है। अब ये ऊपर ही क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम अपने हाथ का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो बैक पोर्शन है, यहाँ पर सेंसिटिविटी कम होती है, ये ज्यादा सेंसिबल होता है। तो जब हम शवासन करते हैं तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उनको। तो अगर हम ये ऊपर की तरफ रखें, तो चूंकि ये पोर्शन सेंसिबल है, तो यहाँ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली यहाँ के। सेकंड क्या रखता रहता है कि जब हम इस तरह से रखते हैं तो ऐसे खींच के नहीं रखते हैं, स्लाइडली, जैसा ये हल्का सा ऐसा कर्व होता है ना, ऐसे ही रखते हैं। तो क्या होता है कि जो ह्यूमंस का ऑरा होता है, ऑरा मतलब जो हम भगवान के पिक्चर या किसी ऋषि मुनि के आसपास देखते हैं कि सिर के चारों ओर एक ब्राइट सर्किल बना दिया जाता है ना, एक्चुअली वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये सबसे अधिक डेंस होती है आपके हाथों के फिंगर टिप पर और पैरों में टोस के टिप पर, ठीक है। और यही कारण है कि जो बोलते हैं ना कि कोई आपसे ज्यादा गुणी है, आपसे ज्यादा त्याग वाला है, उसके पैर छुओ, ठीक है ना, आपसे ज्यादा क्वालिटी है जिसमें। तो उससे क्या होता है कि जब हम पैर छूते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ये फिंगर्स जो हैं, वो उस व्यक्ति के टोस के टिप से टच करते हैं। तो वो जो एक ऑर्बिट बन रहा है, वो दोनों का ऑर्बिट टूटता है, यहाँ से मेरा भी ऑर्बिट टूटेगा, और मान लो ये किसी के पैर हैं, इसको हमने टच किया तो ये ऑर्बिट भी टूटेगा। और चूंकि वो पर्सन मेरे से हायर एनर्जी वाला है, तो एनर्जी का रूल हमेशा क्या होता है कि वो लो से हायर से लो की तरफ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने टच किया, और चूंकि उनके कंपैरिजन में, जैसे सपोज हमने किसी माता जी के पैरों को टच किया, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा पॉजिटिव है, हमसे ज्यादा उनकी कॉन्शियसनेस अधिक है, हमसे ज्यादा हायर स्टेज पे हैं वो। तो क्या होगा कि वो एनर्जी हमारे ऑरा की तरफ आने लगेगी और हमारा ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। तो जब हम शव आसन करते हैं, तो इसमें भी जब इस पोजीशन में हम फिंगर्स को रखते हैं, सो क्या होता है कि एक ये ऐसा सर्किल ऑरा का बनता है ऑटोमेटिक, और धीरे धीरे यहाँ पे ऑरा डेंस होता जाता है, और
जो बाहर की भी जो एनर्जी होती है हमारे सराउंडिंग, वो भी यहाँ से एब्जॉर्ब होती जाती हैं और ऑरा को डेंस बनाती हैं, ब्राइट बनाती हैं। तो इसलिए हमको अपने पाम्स को ऐसे ही रखना है और हाथ सीधे रहेंगे कमर से थोड़ी दूरी पर, क्योंकि जब आप ऐसे रखते तो आप कंफर्टेबल लगते हैं, आपको हाथ रखना ऐसे में थोड़ा सा अनइजी लगता है, लेकिन आपको रखना ऐसा ही है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो मुंह रहेगा वो बंद रहेगा, लिप्स क्लोज रहेंगे, लेकिन जो लोअर जा है वो ढीला रहेगा। अंदर जो टीथ लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर टाइट नहीं रहेगी, वो लूज रहेगी। हमारी जो टंग है वो भी ढीली रहेगी, उसको खींच के नहीं रखना है। फिर उसके बाद अगर हम पिलो या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो उसको ऐसे इस तरह से यूज करना है कि उसका एक एंड जो है हमारे शोल्डर के यहाँ तक आए। ऐसा ना हो कि उसका एंड यहाँ कहीं हो, तो ये हमारे जो शोल्डर के मसल्स हैं ये स्ट्रेच रहेंगे। ठीक है। तो पिलो को ऐसा रखना है कि उसका जो अंदर वाला एंड है वो हमारे उसके ऊपर हमारे शोल्डर्स आए। ठीक है। फिर सिर का ध्यान रखना कि वो किसी भी एक साइड झुका ना हो और अपनी सांसों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हमें करना है शवासन के दौरान। तो जो लोग बड़ा शवासन को इजी मानते थे, आज अपना उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दें। टफेस्ट आसन है। अब इससे फायदे क्या हैं? ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, मतलब ईड़ा पिंगला नाड़ी में जो है बैलेंस लाता है। जितने भी मेंटल स्ट्रेसेस हैं उनको मैनेज करता है और उनको शांत करता है। धीरे धीरे मस्तिष्क और मन को शांत करता है। ब्रेन के बीटा रेस को डिस्ट्रॉय करके उसको अल्फा और थीटा पर लेकर जाता है। ठीक है। अगर किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, उसको शांत करता है। और एक शवासन ऐसा है कि जो हार्ट की मेजर प्रॉब्लम भी जिसको है, उस व्यक्ति को यदि हम शवासन कराते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हाई बीपी है, अगर किसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो इस टाइप की चीजों में शवासन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो किसी भी पहले मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे। प्राणायाम बैठ के करना चाहते हैं कि लेट के ही? लेट के भी कर सकते हैं। लेट के ही करेंगे? चलिए, तो फिर लेट जाएं अपनी जगह पर। कोशिश करें कि आपकी जो स्पाइन है वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन में हो। दोनों पैरों के बीच में आपके कमर के बराबर की दूरी। शॉल या कंबल अपने शरीर पर डाल लें जिससे आपको ठंड ना लगे, क्योंकि अभी ठंड का समय है। गर्मी का समय होता तो आप बिना उसके भी लेट सकते थे आराम से। अब इस पॉइंट पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी पॉइंट पे सोना नहीं है। अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को बना कर रखना है। दोनों हाथों को कमर के बाजू में लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लें। यदि हाथ जमीन पर आ रहे हैं तो वहाँ कुछ टॉवेल या नैपकिन कुछ रख लें, क्योंकि इस समय फ्लोर बहुत ठंडा है और जब आप बहुत लंबे समय तक जमीन पर हाथ रहेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देंगे। प्राची जी, हाथ के नीचे कुछ रख लें आप, थोड़ा सा लेके, कोई 2 नैपकिन ले लें या कुछ भी लेके आप। मैम एक्चुअली यहाँ पे बहुत गर्मी है सारी। ओके ओके। एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत ठंड है ना, तो मुझे लग रहा है सबके यहाँ ठंड है। चलिए, आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल होने दें और सबसे पहला संकल्प अपने आप में करें
कि आप सोएंगे नहीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने आप को सजग बनाए रखेंगे, जागरूक बनाए रखेंगे। अपने ध्यान को अपने नेवल पर लेकर जाएं और श्वासों के साथ एक रिदम के साथ जो उसका मूवमेंट हो रहा है उस पर पूरी तरह से फोकस करें कि श्वास लेने पर नेवल ऊपर की ओर उठ रही है, श्वास छोड़ने पर नेवल शरीर के अंदर जा रही है। पूरे शरीर में नेवल के अलावा और कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं है और पूरी प्रक्रिया के दौरान आप स्टैच्यू के जैसे अपने शरीर को बनाए रखेंगे, क्योंकि यदि कोई भी शरीर के हिस्से को हिलाएंगे तो कुछ मांसपेशियां, कुछ मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कुछ रिलैक्स होंगी और वहाँ का स्ट्रेस जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो अपने अंदर एक संकल्प करें, रेजोल्यूशन लें कि पूरे प्रोसीजर में आप अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं करेंगे, एक स्टिल स्टैच्यू के जैसे आपकी बॉडी। अब धीरे धीरे अपने दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, धीमी गहरी लंबी सांस लें, काउंटिंग के साथ लें, डबल टाइम तक उसे रोकने की कोशिश करें। और जब आप सांस को रोकते हैं तो अपना ध्यान नेवल के ऊपर रखें कि उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो और फिर डबल टाइम तक ही एक्सेल करें और धीरे धीरे नेवल को अंदर की तरफ लेते जाएं। आपका इनहेल एक्सेल एक रिदम में हो, नेवल का मूवमेंट एक रिदम में हो। 5 ब्रीदिंग्स करें, धीमी गहरी लंबी सांस, इनहेल से डबल टाइम तक होल्ड, इनहेल से डबल टाइम तक एक्सेल। फाइव ब्रीदिंग्स जब कंप्लीट हो जाएं तो फिर से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। आपके पूरे शरीर में सिर्फ आपकी नेवल मूवमेंट कर रही है, अपना ध्यान उसी मूवमेंट पर बनाए रखें। धीरे धीरे अब हम शव आसन की ओर चलते हैं और अपनी कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करने की प्रोसीजर को शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने राइट लेग पर ध्यान लेके जाएं, अपनी पूरी अवेयरनेस सजगता को राइट लेग पर ले जाएं और आपके दाहिने पैर की जो उंगलियां हैं राइट टोस पर अपने ध्यान को ले जाएं और राइट टोस को पूरी तरह से रिलैक्स करें। सबसे पहले अंगूठे को, फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। पांचों पैर की उंगलियों को एकदम रिलैक्स कर दें। कंप्लीट सोल, तलवा पोर्शन को रिलैक्स करें। राइट हील को रिलैक्स करें। राइट एंकल को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपनी अवेयरनेस को बॉडी के उस हिस्से में ले जाएं और महसूस करें कि वहाँ के जितने भी मसल्स हैं वो सारे रिलैक्स्ड हो रहे हैं, उनमें जो भी स्ट्रेस है वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और ऊपर आते हुए राइट लेग के काफ मसल पर आए, पिंडरी पर, और
काफ मसल को रिलैक्स्ड करें। नी ज्वाइंट देखें, नी और उसके सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज है, सभी को पूरी तरह से रिलैक्स्ड कर दें। थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, सभी को रिलैक्स करते हुए और ऊपर जाते हुए राइट थाई जॉइंट को देखें, उसे पूरी तरह से रिलैक्स्ड करें। फील करें कि आपका कंप्लीट राइट लेग, दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है, सारे तनावों से मुक्त हो गया है, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स्ड हो गया है। अपने ध्यान को अब लेफ्ट लेग पर लेकर जाएं, लेफ्ट टोस पर अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली, लेफ्ट टोस को कंप्लीटली रिलैक्स्ड करें। सोल को कंप्लीटली रिलैक्स करें, जितने भी तलवे में मसल्स हैं महसूस करें कि वो सारे रिलैक्स्ड हो रहे हैं। हील को रिलैक्स्ड करें, लेफ्ट एंकल को रिलैक्स्ड करें और ऊपर आते हुए काफ मसल्स को, लेफ्ट नी फील करें कि नी के जितने भी लिगामेंट्स हैं वो भी रिलैक्स्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। लेफ्ट थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप मसल्स और ऊपर आते हुए लेफ्ट थाई जॉइंट, फील करें कि कंप्लीट लेफ्ट लेग आपका रिलैक्स्ड हो गया है। अपनी लोअर बॉडी को, पेल्विक के नीचे के हिस्से को महसूस करें कि आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, शिथिल हैं। अपने ध्यान को पेल्विक रीजन पर लेकर आएं, नाभि और उसके ऊपर और नीचे के रीजन को। फील करें कि नेवल के नीचे जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं सभी रिलैक्स्ड हो रहे हैं। सारे विसरल ऑर्गन्स को रिलैक्स्ड करें, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, टेरस, यूरिनरी ब्लैडर, पेनक्रियास, लीवर, स्टमक। अपनी सजगता को, अपने ध्यान को और ऊपर की ओर ले जाते हुए चेस्ट पर लेकर जाएं। कंप्लीट चेस्ट रीजन को रिलैक्स्ड करें। महसूस करें कि आपके हार्ट और लंग्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रहे हैं। सारी कार्डिक मसल्स एकदम शिथिल हो रही हैं। और ऊपर आते हुए दोनों शोल्डर पर आए और दोनों शोल्डर्स के मसल्स को रिलैक्स होता हुआ फील करें। अपने ध्यान को राइट हैंड पर लेकर आए, दाहिने हाथ की उंगलियां इस पर अपने ध्यान को लेकर आए और दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, कंप्लीट फिंगर्स को रिलैक्स करें, पाम को रिलैक्स करें, रिस्ट को रिलैक्स करें, रिस्ट के ऊपर
फोर आर्म्स को रिलैक्स करें, एल्बो, अपर आर्म, ट्राइसेप, बाइसेप मसल्स को रिलैक्स करते हुए शोल्डर तक आ जाएं। अपनी सजगता को कंप्लीट राइट हैंड पर लेकर जाएं और फील करें कि राइट हैंड की कंप्लीट मसल्स रिलैक्स्ड हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। अपने ध्यान को लेफ्ट हैंड पर लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को रिलैक्स करेंगे। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरी हथेली को, पाम को रिलैक्स्ड करें, रिस्ट को रिलैक्स्ड करें, रिस्ट के ऊपर फोर आर्म के सारे मसल्स को रिलैक्स्ड करें, एल्बो, अपर आर्म के सारे मसल्स को रिलैक्स्ड करें, शोल्डर, कंप्लीट लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करें। फील करें कि पूरे बाएं हाथ के मसल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अपने ध्यान को गले पर लेकर आएं और महसूस करें कि गले के सारे मसल्स रिलैक्स्ड हो रहे हैं। यहाँ पर जो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी रिलैक्स्ड हो रही है और उसके हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस हो रहे हैं। और ऊपर आते हुए चिन को रिलैक्स्ड करें। देखें आपका लोअर जॉ स्लाइडली ढीला है। लोअर जॉ के मसल्स को रिलैक्स करें। टंग, टीथ रिलैक्स करें। चिक्स मसल्स, गाल के जितनी भी मांसपेशियां हैं उन्हें रिलैक्स करें। नोज, आईब्रो, आईज, फोरहेड के मसल्स को रिलैक्स करें। धीरे धीरे क्राउन हेड की तरफ जाएं और देखें सिर के ऊपरी हिस्से के सारे मसल्स एकदम रिलैक्स्ड हो गए हैं। धीरे धीरे सिर के पीछे की तरफ से देखें, पिछला सिर का हिस्सा कंप्लीट रिलैक्स्ड हो गया है। ब्रेन एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलैक्स पोजीशन में आ गई है। इसके सारे हार्मोन्स सिक्रेशन बैलेंस हो रहे हैं। धीरे धीरे और नीचे आते हुए गर्दन के पिछले भाग पर जाएं जहां पर सर्वाइकल है और एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करते जाएं और उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में जाने दें। सातों सर्वाइकल बोन को रिलैक्स करें और नीचे पीठ की तरफ आते हुए चेस्ट के पीछे जो पीठ का हिस्सा है वहाँ पर थोरेसिक रीजन्स को रिलैक्स करें। कंप्लीट डॉर्सी मसल्स को रिलैक्स करें। नाभि के पीछे वाले हिस्से के लंबर को रिलैक्स करें। धीरे धीरे बैक बोन के मसल्स को रिलैक्स करते हुए टेल बोन तक जाएं, कमर के हिस्से तक, और महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गई है और उसे ग्रेविटेशन के सपोर्ट में नीचे जाने दें। एक बार अपनी अवेयरनेस को कंप्लीट बॉडी में मूव करें और देखें कि आपके पूरे बॉडी के मसल्स रिलैक्स्ड पोजीशन में हैं। कहीं भी कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं है और मसल्स, बॉडी रिलैक्स होने की पोजीशन में आपकी बॉडी का हीलिंग पावर स्ट्रांग हो रहा है।
अपने ध्यान को अपने शरीर के पीठ वाले हिस्से में ले जाएं और उन स्थानों पर अपने ध्यान को लेकर जाएं जो फ्लोर को टच कर रहे हैं, जैसे आपके शोल्डर, आपका पेल्विक, हील, पाम का नीचे वाला हिस्सा। जो भी शरीर के हिस्से जमीन को टच कर रहे हैं उस पर अपनी सजगता को लेकर जाएं और महसूस करें कि वहां से जड़ें निकलकर धरती के अंदर समा रही हैं और धीरे धीरे आप धरती के साथ आपके जकड़ते जा रहे हैं या धीरे धीरे धरती के अंदर हल्का सा आप जा रहे हैं। विजुअलाइज करें कि ये जो जड़ें रूट्स जमीन के अंदर जा रही हैं, यहाँ से अर्थ आपके बॉडी की सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। ये जड़ें सारी आपके शरीर से नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को खींचकर जमीन तक ले जा रही है और जमीन में ये एब्जॉर्ब होती जा रही है। हर एक पॉइंट पर इसे फील करें और अगर शरीर के किसी भाग में ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है या कोई डिजीज़ है तो उसके आसपास का जो पॉइंट जमीन से टच कर रहा है वहाँ पर फील करें कि उस हिस्से की सारे नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स धरती उन जड़ों के माध्यम से अपने अंदर खींचती जा रही है और शरीर का वो हिस्सा हील अप हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। लगभग 2 से 3 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन को बनाए रखें। शरीर के हर उस हिस्से के आसपास की जड़ों पर फोकस करें जहां आपको दर्द या तकलीफ है और महसूस करें कि उस हिस्से की हीलिंग बढ़ रही है और वहाँ की नेगेटिविटी और टॉक्सिन नीचे जमीन में जड़ों के द्वारा खींच लिए जा रहे हैं और वहाँ पर अर्थ उन चीज़ों को एब्सॉर्ब करती जा रही है। अगर शरीर में कहीं अलग अलग 2 या 3 जगह प्रॉब्लम है तो हर उस जगह के आसपास जो भी एक रूट जो आपको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रही है उस पर इस इमेजिनेशन को, इस विजुअलाइजेशन को करें। महसूस करें कि आपका शरीर नेगेटिविटी से खाली होता जा रहा है, आपकी बॉडी की कंप्लीट नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, कंप्लीट टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर हो रहे हैं और जैसे जैसे नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर हो रहे हैं उस हिस्से का हीलिंग पावर बढ़ता जा रहा है, उस हिस्से में लाइफ एनर्जी बढ़ती जा रही है और आपके सराउंडिंग जो एक डिवाइन एनर्जी है वो उस हिस्से की एनर्जी के फ्लो को फिल कर रही है, उसे रेगुलेट कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। महसूस करें कि आसपास जो प्रेजेंट पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है और लाइफ एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी उस हिस्से की ओर आ रही हैं और आपके शरीर का वो हिस्सा इन तीनों एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा है और उस हिस्से की ब्राइटनेस, उस हिस्से का तेज बढ़ता जा रहा है और वो पूरी तरह से स्वस्थ आरोग्य होता जा रहा है।
शरीर के जो हिस्से बीमार थे वहाँ पर हीलिंग पावर, लाइफ एनर्जी की कमी थी, नेगेटिविटी अधिक थी, उन सब का आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। वहाँ की नेगेटिविटी टॉक्सिन्स को रिमूव कर चुकी हैं। अब वहाँ उस हिस्से को पॉजिटिव एनर्जी, लाइफ एनर्जी और हीलिंग पावर से भर रही हैं। फील करें कि आपके शरीर के चारों ओर एक डिवाइन एनर्जी गोल्डन कलर में मूव कर रही है और आपकी बॉडी, अपर बॉडी, आपका जो भी वेंट्रल सरफेस है, आपका चेस्ट, आपका पेट, ऊपरी हिस्सा शरीर का है, वो पूरा इस गोल्डन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा है और आपके अंदर एक ब्राइट गोल्डन एक तेज बढ़ रहा है। जहाँ प्रॉब्लम है विजुअलाइज करें कि वो ऑर्गन गोल्डन हो गए हैं और उस तेज से वहाँ के सारे सेल्स जो हैं वो रिपेयर हो रहे हैं, हील अप हो रहे हैं और अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। अगर शरीर में कहीं सनसनाहट हो, ईचिंग हो या कुछ सरसराहट हो तो उसे होने दें। वो आपके एनर्जी के रेगुलर होने का एक इंडिकेशन है। एक मिनट और इस विजुअलाइजेशन को करें और अपने आप को स्वस्थ और आरोग्य होता हुआ फील करें। अपने अंदर से इस भाव को बार बार जागृत करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और अपने उस पिक्चर को, उस पिक को देखें जो आप बहुत पसंद करते हो। वो आपके यंग या कॉलेज समय का कोई पिक हो सकता है या कोई भी वो फोटोग्राफ आपका अपना जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से स्लिम, ट्रिम और हेल्दी हैं। उस पिक्चर को आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें और विजुअलाइज करें कि आप अभी भी ठीक वैसे ही दिख रहे हैं, उतने ही सुंदर, उतने ही हेल्दी, उतने ही स्लिम, ट्रिम। अपने मन में इस संकल्प को 3 बार दोहराएं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान हूँ, बिल्कुल उसी पिक्चर की तरह जो आप आज्ञा चक्र पर देख रहे हैं। 3 बार इस संकल्प को रिपीट करें अपने अंदर। अपने आप को, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, आपके आसपास जो भी हलचल हो रही है, आवाजें हो रही हैं, उनके प्रति जागरूक करें। आसपास होने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करें। एक बार पास से आने वाली आवाज को सुने, एक बार दूर से आने वाली आवाज को। अपने सिर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करें। हाथों की मुट्ठियों को बांधें और खोलें। पैरों की उंगलियों को भी मोड़ें और खोलें। 4-5 बार ऐसा करते जाएं। हाथ और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। नेक को थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट राइट मूव करें।
दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाते हुए फिंगर्स को क्रॉस करते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। 2 से 3 टाइम्स करें कंप्लीट स्ट्रेचिंग। फिर रिलैक्स करें। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले लें और कुछ देर लेफ्ट साइड रुके रहें। आंखें बंद ही रखें। अब धीरे से आंखें बंद रखते हुए ही उठ के बैठ जाएं। जिस भी आप पोजीशन में बैठते हैं आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। लेग्स को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लें। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग आप साउंड के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट साउंड भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। 5 टाइम्स ओम चैंटिंग करें। और जब 5 टाइम्स ओम चैंटिंग हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें और इन पाम्स में जो एनर्जी जनरेट हुई है इसे अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करें। गहरा लंबा ओम चैंट करने की कोशिश करें। 5 टाइम्स जब आपका कंप्लीट हो जाए तो पाम्स को रब करें। आराम से अपना टाइम लेते हुए चैंटिंग करें, कोई जल्दी नहीं है। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और शरीर के उन हिस्सों पर टच करें जहाँ पर आपको पेन है, दर्द है या तकलीफ है। और फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आए और इसी स्माइल के साथ आंखों को खोल लें।